प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्नावली 2 कितना है भाई 1 है। और एनसीईआरटी के बुक से पूरा का पूरा एनसीईआरटी आप पढ़िए या इसको पढ़िए, सेम होगा। मैं अरिहंत वाला अलग से आपको पढ़ा दिया हूँ, ये अलग से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। मतलब मैंने बताया था आपको कि कब बहुपद होता है और कब बहुपद नहीं होता है। अब ये बात हमको रीजन दे के यहाँ पे बताना है। पहला सवाल क्या दे रहा है, तो दे रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, बहुपद है कि नहीं है? है। बहुपद है तो कौन सा बहुपद है? बोलिए, बहुपद है तो कौन सा बहुपद है? एक तो द्विघात बहुपद कह सकते हैं और त्रिपदीय बहुपद कह सकते हैं, दो इसका नाम हो सकता है। पद के हिसाब से त्रिपदीय बहुपद है, अब पावर के हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब द्विघात बहुपद। तो लिख देंगे भाई बहुपद तो है, बहुपद है। बहुपद है कैसे, कौन कौन है, तो लिख देंगे आप पद के हिसाब से, लिख अलग अलग सकते हैं कि पद के हिसाब से ये त्रिपदीय बहुपद है और घात के हिसाब से ये कौन सा पद है? द्विघात बहुपद है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो द्विघात बहुपद भी है, ठीक है। और कौन सा बहुपद है? त्रिपदीय। कौन सा बहुपद? त्रिपदीय। अब हम कह रहे हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हम पूरा इतना जवाब देने वाले हैं, नहीं। हमसे बस पूछा गया बहुपद है कि नहीं है। हमसे क्या पूछा गया? बहुपद है कि नहीं है। तो बताओ बहुपद है कि नहीं है? है बहुपद। क्लियर बात है, एक ही बात लिखना है। दूसरा बात हमसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि वाई स्क्वायर, देख लीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस √2, ये कह रहा है प्लस √2, कह रहा वाई स्क्वायर प्लस √2। बताइए बहुपद है कि नहीं है? सब लोग सोच के बताओ भाई, बहुपद है कि नहीं है? फिर से सोचो। मैंने बोला था कि चर जो होता है ना, चर राशि पे रूट हो तो नहीं होगा, लेकिन अचर राशि पे रूट हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात ये भी बहुपद है, बहुपद है, लिख देंगे। अब बस बहुपदे है लिख रहे हैं। अब द्विघात है कि नहीं, यही बात आपको खुद समझना है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। पद के हिसाब से कौन सा है? द्विपदीय। घात के हिसाब से द्विघात है, पद के हिसाब से कौन है? द्विपदीय। दोनों के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोनो बात नहीं, तीसरा पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन का है भाई, देखो तो थोड़ा। अब देखो तीसरा का क्वेश्चन गजब लाजवाब क्वेश्चन है। पढ़े हो लाजवाब क्वेश्चन को? वो कभी नहीं पढ़े होगे। चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है। मैंने बोला चर राशि को रूट में कर दिया जाए तो कभी बहुपद नहीं होगा। अचर राशि रूट में रहे तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चर राशि का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर जो देखिए, ये अगर जो √3 को रूट में रखा जाए, 2 को रूट में रखा जाए तो इसका वैल्यू मिल सकता है। पॉइंट से निकाले तो √3 का मान कितना होता है? 1.732। √4 का कितना होता है? 1.414। ये होता है इसका मान। लेकिन √t का क्या मान होगा? √t का तो मान नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है, बहुपद नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद दे रहा है चौथा नंबर y प्लस 2/y। ये देखिए, बात नहीं करना है। बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है? सही से देख के बोलिए, बहुपद है कि नहीं है? कैसे बहुपद है बताइए? अच्छा बताइए तो बहुपद है कैसे, रीजन दीजिए मुझे। चर और अक्षर दोनों साथ में तो बहुपद हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका भाग हो रहा है किसी भी चर राशि में, किसी भी अचर राशि में हम चर से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मान कुछ होता नहीं है। अगर जो ये y नहीं होता, y प्लस 2 होता तो हम कहते बहुपद है। लेकिन y बटा y दे दिया, बटा में y,
तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 अचर पद है और अचर पद में किसी चर से भाग हम नहीं दे सकते। आ रहा समझ में? इसलिए बहुपद क्या है? लिख लेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बहुपद क्या है? नहीं है। बात समझिएगा। और ही दे रहे को, हाँ ये वाला बताएगा, ये जो बताएगा इनाम पाएगा। बोलो भाई, इनाम मिलेगा। चलो बताओ इनाम क्या मिलेगा? हाँ वाह, पहले बताओ तब ना क्या मिलेगा। बताओ भाई, ये बताओ, जल्दी बताना इसको। बहुपद है कि नहीं है? है ना? सही बात है। कौन बहुपद है? कौन बहुपद है ये बताओ। बहुपद है कौन सा पद वाला? पद के हिसाब से बताओ। पद के हिसाब से त्रिपदीय बहुपद। घात के हिसाब से, अब जैसे घात के हिसाब से पूछा जाएगा तो इनमें अधिकतम घात कितना है? 50 है। 10 है, 50 है ना। अधिकतम घात के हिसाब से बोला जाएगा तो कौन सा पद हो जाएगा? 50 पदी। अब चल, अब जो भी क्या हो, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, वही 50 घात बहुपद हो जाए ना, हो जाएगा। खैर घात के हिसाब से नहीं बताना है, पद के हिसाब से बता सकते हो। 1 2 3 त्रिपदीय बहुपद, या डायरेक्ट आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद है कि नहीं बता दो, है ना, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला में यही लिखना है। कोई दिक्कत है किसी को? डायरेक्ट मिटा दिया जाए। उतारेंगे आप लोग? उतारना है, बताइए। चलिए, राजू प्रकाशन से है, आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर देख लेते, थोड़ा सा मिटा दीजिए इसको। इधर ध्यान दीजिएगा, बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, फाइनल करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, ये आप ऑलरेडी इसका अरिहंत पब्लिकेशन से एक चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये मैं रिवीजन कर रहा हूं एनसीईआरटी से। किससे रिवीजन कर रहा हूं? एनसीईआरटी से। बस आप देख लो, आ जाएगा। इधर देखो, दूसरा में क्या कह रहा है मेरे भाई? दूसरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। लो भाई, दूसरा का पहला, सभी लोग धड़ाक धड़ाक बताएंगे। धड़ाक धड़ाक आता बताने? चलो देखता हूं कितने लोग जवाब सही देते हैं। चलो भाई, तीसरा जो जवाब सही देगा बाद में इनाम दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। हाँ लो भाई, चलो इसमें बताना है x स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब गुणांक बताना है किसका? x स्क्वायर का। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कौन है? प्लस नहीं भी बोले तो काम चल जाएगा। 1 कौन है? माने x स्क्वायर को कौन गुणा करा रहा है? तो बाबू 1 एक ऐसा अक्षर है जो भगवान है, हर जगह मिलेगा। जहाँ कुछ नहीं है वहां कौन है? 1। जब क्यों नहीं है तो कौन है? 1। कहें कि 1 का गुणा कराने से मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, तो बताओ भाई x स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया? कोनो दिक्कत है क्या किसी को? 1 है, हो गया पहले का आंसर भाई मेरे, डायरेक्ट आंसर। दूसरा का बताओ क्या होगा? क्या होगा? जहाँ माइनस दिखे वो माइनस बोलना जरूरी है, क्योंकि माइनस का मतलब कर्जा होता है, और कर्जा याद दिलाना जरूरी है ना। इधर देखो, x स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे भाई बताना? -1। कोनो दिक्कत है जिसमें? दिक्कत है थोड़ा भी? आ जाओ यहाँ पे, x स्क्वायर का गुणांक बताओ यहाँ पे कितना भाई? x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे? π/2। कोई दिक्कत है क्या किसी को? लो भाई, यहाँ जो बता देगा इनाम का पात्र होगा। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? कितना है? क्यों 0 है? क्योंकि x स्क्वायर तो है ही नहीं। अब नहीं है तो क्या, क्यों नहीं? अब सुनो, नहीं है तो इसको क्या उपाय है? 0x स्क्वायर मान लो अपनी मर्जी से, दिमाग में सोच लो कि ऐसा ही होगा, 0x स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर का 0 में गुणा कराएंगे क्या हो? 0। कोई मतलब नहीं है। तो जहां जो दिखिए नहीं रहा उसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा सोच लेंगे और लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे भाई? अब बताओ, किसी को भारी लगाइए, किसी को भारी लगा? समझ में नहीं आ रहा है जी? आ रहा फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, धन्यवाद जी। देखिए इसका क्या करना आपको मैं फिर से बता रहा हूं। तेजी से क्यों उतार रही लड़कियां? रहने दो।
एनसीईआरटी का किताब है ना आपके पास, देखते रहना यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं। और देखो यही दिक्कत है, ये लड़कियां उतारने में लगी हुई है, समझ नहीं रही इसका मतलब समझ नहीं रही हो, उतारने में लगी है। इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, पहले ये क्वेश्चन देखिए, 35 घात के क्या दे रहा भाई, 35 घात के द्विपद का और क्या दे रहा भाई, 100 और 100 घात का एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए, एक क्या दीजिए, उदाहरण दीजिए। कैसे बनाएंगे, इधर देखेंगे बच्चे, इसको उतारने देंगे, घबराइए मत। 35 घात के एक द्विपद, 35 घात होना चाहिए और पद कितना होना चाहिए, 2, पद कितना होना चाहिए, 2। और 100 घात होना चाहिए, वो पद कितना होना चाहिए, 1। एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण का मतलब, इस सवाल में उदाहरण की बात कर दिया, उसका मतलब कि वो आपसे चाहता है, मतलब टीचर का नहीं आंसर चाहेगा, वो चाहेगा लड़का आंसर दे अपने दिमाग से। तो बताओ पहला का आंसर क्या होगा, 35 घात 3x पावर 35 प्लस 4 लिख दिए। बताओ भाई मेरे, ये हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? और भी लड़की तो खड़ी होकर बताओ भाई, एक तुम भी बोलो, जितने लड़के सबका एग्जाम्पल नोट किया जाएगा। चलो बोलो, तुम बोलो क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, बोलो कुछ भी बोल दो। पावर क्या दिखना चाहिए, 35, बोलो 7x पावर 35 प्लस 5 9 कुछ भी कर लीजिए, हो गया। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो मतलब एग्जाम्पल कह रहा है, अपनी मर्जी से लिखना है, बैठिए। खाली पावर कितना होना चाहिए भाई, 35, और पद को होना चाहिए 2। ये भी तो हो सकता है, x पावर 35 प्लस 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 99 x पावर 35 प्लस y, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अपने पास से एग्जाम्पल देना कि नहीं देना। तो ये एक बात हो गई इतने के लिए। और ले लो मेरे भाई, कह रहे घात को होना चाहिए 100 को, अब पद को होना चाहिए 1, पद को लो भाई 3x पावर 100, एक ही ना पद है, एक एग्जाम्पल। दूसरा का एग्जाम्पल x पावर 100, तीसरा का अपनी मर्जी से। चलो 7x पावर 100, और बोलते रहो, 5 बोल रहे कुछ लड़कियां। लो भाई लो, हो गया। कौन दिक्कत है क्या किसी को? कुछ लिख दो, कुछ का मतलब अपना नाम मत लिख देना, कुछ लिख रहा मतलब 7xyz ये लिखेगा ना। पद कौगो है एगो, घात कौगो है 100। तो जो नहीं बात कहा है तो ने बात क्या की है, पूरा की है। तो जैसा क्वेश्चन जवाब वैसा होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मतलब इसमें भी उतारेंगे आप लोग, उतारिएगा। उतारना क्या है, उतारना तो उतार लीजिए, फिर मैं हट जा रहा हूँ। किसी को उतारना तो भाई उतार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नहीं उतारना तो आगे देखिए। नहीं, ये मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई फिक्स आंसर तो मैं दे नहीं रहा हूँ, ये अपने मन का आंसर है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन का तरीका समझो भाई मेरे। उतारने और कॉपी में लिखने से ज्यादा है ही जा, मेमोरी ना है जी, जब हम चला जाएगा फिर वो खाली सेव हो गया, डिलीट होने वाला नहीं है। गूगल क्रोम के जैसा काम कर रहा है दिमाग, वो कहियो ले रहेगा। जीमेल ऐड है पहले ही से, नहीं ऐड है। अब दिमाग इन्हें उन्हें होगा तब भले भाग सकता है, न तो ही जाएगा इन्हें उन्हें, कभी नहीं जाएगा। तो कॉपी में उतारने से ज्यादा है कि दिमाग में समझ लिया जाए। चीजों को समझने का आदत डालिए, खाली कॉपी में उतारने का कुछ नहीं है। बात जितना समझा जा सके वो समझिए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। लो भाई, घात बताया था मैंने, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा सवाल देख लो, 4 - y²। तीसरा सवाल क्या है मेरे भाई,
5t प्लस √7। चौथा सवाल क्या है मेरे भाई? केवल 3 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें घातों की संख्या बताइए। चलिए, घात कितना है भाई? मैंने बोला था मैक्सिमम घात बोलना है। कौन सा घात? मैक्सिमम, जो अधिक से अधिक घात हो। राइट, अधिक से अधिक घात कितना दिख रहा है? 3। आंसर हो गया। बारी लगा क्या बताइए? थोड़ा बारी है। दूसरा कह रहा बताइए इसमें घात बताओ मेरे भाई, कितना होगा? 2। इसमें घात बताओ, इसमें अधिक से अधिक घात कितना है? 1। इसमें घात बताओ। ये तो अचर पद है ना, इसमें तो घात है ही नहीं। लिख देंगे यह अचर पद है, इसमें घात उपस्थित नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। प्रश्नावली खत्म कर देते हैं आज। तो भाई दो वो दोनों 5 पॉइंट हो, 5 कैसे बच जाएगा? इधर सुनिए, मैंने बोला प्रश्नावली 2.1 आपका पूरा फुल टू फुल क्या होगा? खत्म। पहले इतना होगा फाइनल, दूसरा का देखिए। बिल्कुल थोड़ा सा रुक रुक के उतारिए, लेकिन उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इधर देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। मैं 5 नंबर को डायरेक्ट बता रहा हूं। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। मैंने बोला था, मैंने आपको बताया था कि घात अगर जो 1 हो तो रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल होता है। घात अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। घात अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद। बस यही ना समझना है, घात हो तो। चलिए देखते हैं, इधर देखिए, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। पहला x² + x पहला नंबर, दूसरा नंबर बच्चे खुद बताएंगे x - x³। तीसरा का नंबर बताओ भाई y + y² + 4। और चौथा नंबर क्या दे रहा है? 1 + x। और पांचवा नंबर क्या दे रहा है? 3t दे रहा है। छठवां नंबर क्या दे रहा है? r² दे रहा है। सातवां नंबर क्या दे रहा है मेरे भाई? 7x² क्यों दे रहा है ना। चलो मेरे भाई कोई बात नहीं, पहले से हम जवाब बताएंगे। कौन सा बहुपद है बताओ? घात देखकर बताना है। मैक्सिमम घात कितना? 2। तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कितना घात है? तो कौन सा बहुपद? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कौन दिक्कत है? बताओ इसमें कौन सा होगा? द्विघात ना, लिख देंगे ना यहाँ पे, द्विघात बहुपद। अब बताओ मेरे भाई ये कौन सा? क्यों रैखिक बहुपद हुआ? क्योंकि इसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत है किसी को? ये आ जाओ 3t का बताओ भाई। ये भी तो रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। बताओ ये वाला द्विघात बहुपद, ये बताओ भाई त्रिघात। कौन दिक्कत है क्या किसी को? तो बोलिए कौन? मैं लिख के रहा हूं।